नमस्कार सभी साथियों। आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से मीरा भाईंदर में पानी की कमतरता चल रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पानी सप्लायर है वो हमारा पानी दे नहीं रहे। जनता बहुत त्रस्त है और दोनों ही विधायक करने में असक्षम चल रहे। जो पानी एग्जिस्टिंग आ रहा है करीबन 2 करोड़ लीटर पानी पर डे, सॉरी 3 करोड़ लीटर पानी पर डे कम आ रहा है। पिछले 20 दिनों से ये परिस्थिति है। दूसरी बात, जो एक तरफ मैदान का मुद्दा चालू है, इस मुद्दा से लोगों को गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए कल हमारे दोनों विधायक जो है ये सूर्या डैम की योजना पे गए थे, जिनको आज तक कभी लेना देना नहीं था। अगर होता तो ये योजना 2018 में शुरू हुई थी और 21 या 22 में पूरी होनी थी। आज 3 साल में पूरी होने 5 साल हो गए, अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और 1 साल लगेगा, मतलब 6 साल। ये 6 साल में इन्हें कभी समझा नहीं कि 5-5 साल से 4-4 साल से विधायक है, इन्होंने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जनता अब जो मैदान और पानी कम आ रहा है उस मुद्दे से भटकाना कैसा है, तो वहां पे लेके गए जानबूझ के। और तो और जाते समय उनको पता है कि ये दोनों भाई बहन बोलते हैं। ये रक्षाबंधन के अलावा रोज भाई बहन रहते, रक्षाबंधन के दिन नहीं रहते। रक्षाबंधन गया नहीं कि दोनों भाई बहन, जहां इनको लगता है, और ये अच्छी बात है, डरना भी चाहिए, मैं जहां एक खड़ा हो जाता हूं तो दोनों एक हो जाते। बाद में कौन तू कौन मैं, जबकि दोनों एक दूसरे को एक आंख पसंद नहीं करते। खैर, दोनों वहां पे गए और एक गलत मैसेज देने को शहर का प्रयास किया कि 7-Eleven ने काम रुकाया है। तो मैं उनको बता देता हूँ, वो तो जब घर में सो रहे थे और केक काट रहे थे कोविड के अंदर, तब ये नरेंद्र मेहता ही उधर कोविड में जाके MMRDA को रास्ता और जगह दिया कि पानी का प्रोजेक्ट है। आज जब वो 50% काम पूरा हुआ है ना, वो हेलीकॉप्टर से नहीं हुआ है, वो 7-Eleven कंपनी ने उनको मदद की। इसलिए अब मदद क्या की, तो MMRDA संस्था जो पानी की पाइपलाइन बिछा रही है, उनको MMRDA ने अपने प्लान में फॉरेस्ट में से रास्ता भी दिया है। 3 मीटर का रोड उनको ऑफिशियली दिया हुआ है, जिसके अंदर MMRDA ने पाइपलाइन और रोड बनाने की परमिशन भी इको सेंसिटिव से ली हुई। तब उन्होंने एक निवेदन 7-Eleven कंपनी को किया था कि हमको 4-5 महीने रोड बनाने के लगेंगे, तो आप जगह दीजिए टेम्परेरी जाने के लिए, आपकी प्राइवेट लैंड। और तब 7-Eleven कंस्ट्रक्शन ने देश हित में, शहर हित में उस जगह को दी। 5 महीने के आज करीबन 3 साल होने आ गए, उन्होंने अपने रोड का काम तक शुरुआत नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं आपका रोड काम शुरू करो, नहीं, इन्होंने जहां से जा रहे थे वो हैवी ट्रक ले जाके जो रास्ता 7-Eleven प्राइवेट रोड था वो पूरा तोड़फोड़ कर दिया। और ना ही वो रिपेयर कर रहे, ना ही उसका खर्चा दे रहे, और ना ही खुद का रोड कर रहे। तो ये प्राइवेट जगह की बात कर, रोड नहीं है, प्राइवेट जगह में से जा रहे। तो ये आपको गलत फहमी कर रहे थे, किस तरह से गुमराह किया। MMRDA को 7-Eleven का लिखित रूप में दिया है कि आप अपनी पाइपलाइन डालिए, हमारी प्राइवेट लैंड से कोई तकलीफ नहीं है, ये लिखित रूप में दिया है उनको। लेकिन वो भी पिछले 1 साल पहले डालने वाले थे, अभी तक हुआ नहीं उनका काम। तो कितने दिन 7-Eleven करेंगे। अब वहां पे मट्टी खोदने का काम है, तहसीलदार नोटिस हमको भेजता है कि बोलता है इको सेंसिटिव से परमिशन मिला, MMRDA को पूछो एग्जाम्पल। तो MMRDA के पास मट्टी खोदने का भी परमिशन नहीं है, इको सेंसिटिव का भी नहीं है, क्योंकि आप भी इतना तो समझते हो कि जमीन अगर 7-Eleven की है तो परमिशन किसके नाम का होगा, आपको तो मिलेगा नहीं। तो हमने कहीं परमिशन के लिए अप्लाई किया तो उनके पास परमिशन आया कहां से, तो हमारी जमीन पे उन्होंने बार बार जाके परमिशन लिया कैसे, विदाउट एक्विजिशन। एक दूसरा, जो DP रोड कुछ पार्ट तक जाता है, सरनाइक साहब कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती चल रहा है। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम आज के आज, अभी के अभी 30 मिनट के अंदर कॉर्पोरेशन को आपको एक्वायर करने की जरूरत नहीं, प्रोसेस करने की, क्योंकि आप करेंगे तो साल लग जाएंगे। हम तो आधे घंटे में देने को तैयार है, लेकिन कमिश्नर साहब लेने को तैयार है क्या, वो कहते हैं कि पैसे ही नहीं है हमारे पास। तो फिर कैसे दिया जाए। हमने ये भी कहा चलो पैसे नहीं है तो मत दीजिए, आप रोड ले लीजिए, पैसे बाद में कॉर्पोरेशन का जो उनका डेवलपमेंट चार्ज है उसमें एडजस्ट कर दीजिएगा, 6 महीने साल भर बाद। बोलता वो भी नहीं करेंगे, तो फिर इनको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए। ये खुद अपनी नीति में क्लियर नहीं है, इसलिए जो नहीं है समझ में आता तो 7-Eleven के नाम पे बिल फाड़ दो, 7-Eleven के नाम पे बिल फाड़ दो। एक तो मूर्ख ऐसे उधर CR, उधर कौन सा CR दे रहा है जंगल में, ये पहले आदमी है जो दुनिया के जो बोलते जंगल में CR दे रहे, कुछ भी आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता से कहना चाहता हूं, 7-Eleven ने हमेशा किया है, सभी पत्रकार गवाह है कि भाईंदर वेस्ट में जो मेट्रो जहां पे लास्ट स्टेशन है वो जगह भी 7-Eleven की थी। आज से 3 साल पहले कमिश्नर ने हाथ जोड़ के पैर पड़ के वो जगह ली, लेने के बाद आज तक उसका मुंह बदला नहीं चुका है, 3 साल हो गए। आपकी जानकारी के जो उर्दू स्कूल बनी हुई है इधर मिला रोड के अंदर मीरा में, वो भी जगह पूरी की पूरी 7-Eleven ने दी है, उसका 1 इंच भी कॉर्पोरेशन का नहीं है। पूरी बिल्डिंग 7-Eleven में बनी हुई है, उसका भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया। अब ये जगह पे जगह मांगते, किसी दिन तो हिसाब करोगे कि नहीं उनका, ये खाली लेते ही जाओगे। तो ये सक्षम ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 7-Eleven ने हमेशा मीरा भाईंदर का साथ दिया है
इस डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि जो जनता को गुमराह कर रहे खुद नाकाम है इसके लिए। लेकिन आज मुझे दुख इसलिए बात का हो रहा है कि उसी लाइन के अंदर कॉर्पोरेशन को भी एमएमआरडीए का काम है कि वहां पे डैम बनाना और वहां से पानी लाने की जवाबदारी कॉर्पोरेशन की है। कॉर्पोरेशन इसका टेंडर भी निकाला। कॉर्पोरेशन ने अभी तक 4 साल में ना फॉरेस्ट की परमिशन ली ना इको सेंसिटिव की परमिशन ली। जिस ब्रिज बनाने की बात कर रहे हो ब्रिज का किसी के पास भी परमिशन नहीं है। तो ये क्या इलीगल काम करने की बात कर रहे हैं क्या? और इलीगल हमारी जगह पे करेंगे, बाद में दोषी कौन? वो कि हम। कल हमारी जगह पे मर्डर करके जाएंगे, पुलिस हमको पूछेगी। तो पहले तो आप परमिशन तो लाओ। आपको कॉर्पोरेशन क्या बोलेगी, दोनों विधायक क्या बोले, ये भी बोलते हैं एमएमआरडीए डाल रही है। अगर एमएमआरडीए डाल रही है तो कॉर्पोरेशन किस खुशी में अपना पैसा दे रही है उनको? उस पाइपलाइन का पैसा कॉर्पोरेशन क्यों दे रहा है? कॉर्पोरेशन का है तो कॉर्पोरेशन का एनओसी किधर है? तो ये आपको जानने बताते हुए बड़ा ये दुख भी हो रहा है कि ये दोनों नेता से सावधान रहना चाहिए। गुमराह करने का हमेशा काम करते। और अगर प्रताप शर्मा जी को है तो खुद अपना देखे। आपके इधर इको सेंसिटिव काम करे, कितने दिन पेपर चला, आज भी कोर्ट में पीएल दाखिल है, करोड़ों रुपया नगर पालिका खर्चा हो रहा है। आपने डीपी रोड नहीं होते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए पहला 15 करोड़ का रोड और अभी 54 करोड़ का ब्रिज, ये केवल और केवल आपके प्रॉपर्टी के लिए आता है। उसी जगह में उसके थोड़ा 1 किलोमीटर हमने तो अपनी जगह में खुद से बनाया। आप तो कॉर्पोरेशन का 54 करोड़, कॉर्पोरेशन का मतलब यहाँ की जनता का 70 करोड़ रुपया आपके स्वार्थ के लिए आप वापर रहे हो। मुझे बोलने मत लगाइए। वहां पे कितने झाड़ कटे थे आपको पता है? आम के 200 साल पुराने झाड़ आपने काटे थे, गुना दाखिल करे, कई सारे पेपर में न्यूज आई। लास्ट में आपने क्या किया? आप पे नहीं आया इसलिए जाके आपने खोटी झूठी कंप्लेंट की पुलिस को मैनेज करके कि मेरी जगह पे कोई रात को झाड़ काट के गया। जब आपको अपनी जगह संभालनी नहीं आती है, अपनी जगह पे क्या होता है, तो आपको क्या पता शहर में क्या हो रहा है? इसलिए कम से कम ना बोले तो अच्छा है, अपने घर में देख लो तो भी बहुत है। और गीता जन को तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। किस मुंह से जाती है समझ में? कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूं, कभी बोलता है शिफ्ट कर रही हूं, कभी बोलता है पैसा कम कर रही हूं, कभी मैं ये कर रही हूं, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा तो मेरा भी एक संदेश जरा आप प्यार से दीजिएगा कि आप कह रहे कि मैं बात रखूंगी, रखिए, मुझे भी बुलाइएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक विकासक है सोनम बिल्डर, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। वो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए। क्या? संडास की जमीन। वो क्या? तो आपके प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट के हिसाब से आपको मल मूत्र के लिए एसटीपी प्लांट बना था, आपने बनाया भी था। लेकिन जैसे ही आप पद पे आई, आपने रातों रात छुपे छुपे, कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधा आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लाइन में जोड़ दिया। और आपने वो जो जमीन जो कॉर्पोरेशन के अधिकार थी वो आज ने आप तक नहीं दी, तो आप तो वो भी खा गए। आप बोलोगी चलो वो भी छोड़िए, आपको पता होगा जो बेचारे गरीब जो झाड़ू मारते साफ सफाई, इनके लिए स्टाफ क्वार्टर, इनको पक्का घर मिले। जिस मोदी जी का आप नाम ले, उनका ही सपना कि हर आदमी को घर मिले। आपने आज से 15 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2200 मीटर जमीन रजिस्टर्ड करके दी है एमिनिटी स्पेस के अंदर, और उस पर प्लिंथ भी आपने बनाए। अब आप पद पे आई तो सारा भूल गए, वो भी आप डकार मारा। ये भी जरा आप जरा सोनम बिल्डर का क्या बोलते कारनामा बताइए। इतना भी नहीं हो तो ये भी बोलेगा कि हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए, जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूं आपके गोल्डन नेस्ट में, वहां आपने बनाया 2000 में, वहां पे कम से कम बहुत बड़ी संख्या में यूएलसी के फ्लैट है जो आपने भाड़े पे देके भाड़ा खा रहे हो। सरकार का पैसा किसका? सरकार का, भाड़ा भी सरकार, लेकिन आप खा रहे हो। ये भी सोनम बिल्डर का जरा बताइएगा कि हमने आज तक यूएलसी के फ्लैट नहीं दिए। अगर आपको याद नहीं आता, जो पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता सोसाइटी के अंदर, वो भी फ्लैट यूएलसी का था, जो आपको अधिकार नहीं था। आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया? लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था। मैं बोलता नहीं हूं इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं। आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। इसलिए कम से कम आप तो ना बोले, इतनी तो नैतिकता रखे। और भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार आपका बहुत सारा, ये मैंने सोचा था क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था, और मैंने अपने भाषण में भी कहा था आप बीजेपी का सारा लोग इन सबसे बचने के लिए, और आपने मुझ पे आरोप लगा कि अच्छा ही किया। कम से कम मेरी वो लक्ष्मण रेखा भी निकाल दी। अब तैयार रहिए। मैं शुरुआत के लिए आपको बोलता हूं, आपने जितने पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी। उसी कंपनी में फोन करके पूछिएगा, सोनम बिल्डर के नाम से, बोलेगा 5,90,000, और आपने 13 लाख में लगाए। मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा। बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया। तो आपके स्कैम बहुत सारे हैं, मैं आके बताऊंगा। ये 22 करोड़ का मेट्रो का रोड जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया, पैसा किसने लिया, कहां पहुंचा, सब पता है। तो एक बार मुझे आने दीजिए, आपको तो बाद में निपटूंगा, पहले इनको निपटा तो फिर आपसे आके मिलूंगा मैं एक बार। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूं
कि दोनों विधायक जो है इनको शहर का नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। रोड जो डीपी रोड है कॉर्पोरेशन को 7 तैयार कॉर्पोरेशन लेने को तैयार नहीं चाहिए, तो आपके सामने 1-to-1 कमिश्नर साहब बैठे, बोले हमारे पास पैसा नहीं। देने के 2 नियम, ये नियम मैंने नहीं बनाए, कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी रही हो, मोदी साहब ने तो उल्टा और पैसा बढ़ाया। इसके अंदर 2 नियम है, आइदर टीडीआर ले लो या जमीन के पैसे ले लो, दोनों में एक चीज। हमने कॉर्पोरेशन को कहा है कि भाई हमारे को टीडीआर नहीं चाहिए, क्योंकि टीडीआर लेते तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हो, टीडीआर में घोटाला है, इसलिए कहा कि भाई जमीन ले लो, पैसा दे दो, जो नियम के हिसाब से, जो गांव के लिए वही। आप लेने को तैयार नहीं, आपने कहा पैसा नहीं, तो कंपनी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लो, हमारे पैसे बाद में जब कॉर्पोरेशन को किसी कंपनी को भरना है उसमें एडजस्ट करना। आप वो भी तैयार नहीं हो। कॉर्पोरेशन को ये भी कहा ठीक है आपको ये जमीन चाहिए, आप ये ले लो, बदले में दूसरी दे दो, आप उसमें भी तैयार नहीं, तो फिर क्या चाहिए आपको? तो गीता जैन जी फिर और सरनाइक जी, आप अपनी जमीन दे दीजिए ना, ये तो लेने को तैयार नहीं, हम तो देने को तैयार है। तो आप शहरवासियों को गलत अफवाह ना फैलाए। आप इससे अच्छा ये ध्यान दें कि मीरा भाईंदर पानी कितना, खैर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कितना एमएलडी पानी आया, क्या पूछो आपको, छोड़िए मैं ही करता हूं, मेरे को ही करना पड़ेगा, आपसे वो भी नहीं होगा, मैं करूंगा शहर के लिए। बस इतना ही होगा। जनता पिछले चुनाव के अंदर भी बार बार 7-11 गलत अफवाहें देके ये काम किए। प्रताप सरनाइक जी के जगह के ऊपर 70 करोड़ रुपया केवल उनके निजी अकेले के लिए 70 करोड़ रुपया कॉर्पोरेशन से खर्चा किया जा रहा है, केवल उसका फायदा किसी गांव को नहीं, पैसा जनता का है। वहां पे झाड़ काटे गए, आज तक गुना दाखिल नहीं हुए। एग्जाम्पल, सरकारी जमीनों पे कई सारे वो कब्जे कर रहे हैं, उस पे नहीं हुए। इसलिए मैं सरनाइक साहब कभी आप पे व्यक्तिगत गया नहीं, लेकिन आपने शुरुआत की। और गीता जी आपको फिर कहता हूं कि आपको मेरी तरफ से अब छूट है, क्योंकि आप बोले ना बोले मैं बोलने वाला हूं। अब दिवाली है, मैं दिवाली खराब नहीं करना चाहता आपकी भी। और ये दोनों भाई बहन मैं समझता हूँ, जब जब मैं आता हूँ दोनों भाई बहन रक्षाबंधन छोड़ के बाकी दिन एक हो जाते। अब कम से कम भाई बीच तो साथ में मनाइए, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। करके दिया जेसीबी से लेवलिंग करके, क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा था, बच्चा हमारा था, शहर हमारा है। 6 महीना बोल के उन्होंने 3 साल तक अपने रोड की शुरुआत ही नहीं की। और जो कंपनी का रोड बनाया हुआ था खुद के खर्चे से, वो रोड पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। अब आप बताइए व्यक्ति क्या करेगा? कंपनी क्या आपने टेम्पररी कहा क्या आपकी चीज हमें वापस दे दीजिए, जबकि उसका कोई कॉर्पोरेशन का लेना देना नहीं, एमएमआरडी के लेना, और वो रोड भी उनको नहीं चाहिए। उनके पास एमएमआरडी ने फॉरेस्ट में से 3 मीटर या 4 मीटर का रोड दिया हुआ है, वो नहीं बना रहे, 3 साल से दूसरे के रोड से जा रहे। तो सरनाइक जी और गीता जैन जी अधिकारियों को पूछे, जब रोड आपको मिला है तो बना क्यों नहीं रहे 3 साल से? खैर उनसे क्या पूछना, उनको पता भी नहीं होगा एमएमआरडी के पास खुद का रोड है, ये उनको पता भी नहीं होगा। इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ। और मैंने कहा 3 मीटर का पूछ लेना अभी यहाँ से, जगह उनको पता नहीं होगा कौन सा रोड कितना मीटर, इतना तो उनका होमवर्क है। तो इस तरह का गलत फहमी, एमएमआरडी काम करे, कोई देख नहीं रहा, उसके साथ अपना भी डाल दो। क्या चल रहा था? कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन ही नहीं है। अगर सरनाइक साहब के पास है तो दिखाए। एमएमआरडी की अपनी पाइपलाइन, आप समझे, उस जगह से शहर में पानी पहुंचाने की जवाबदारी ये कॉर्पोरेशन की खुद की है, एमएमआरडी की नहीं है। अब फॉरेस्ट में से कॉर्पोरेशन के पास परमिशन नहीं है, इसलिए बोलते तुम्हारी लाइन डाल देना, मेरी भी साथ में डाल देना। आप समझे? शुरुआत रही है। क्या आपने कल कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करने वाला, तो मुख्यमंत्री जी से ये भी बात कीजिएगा, सोनम बिल्डर ने संडास की जगह भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की खा गई। क्या कहा मैंने? आपको समझ में नहीं आएगा। पर्यावरण के हिसाब से आपके इधर एसटीपी प्लांट होना चाहिए था गोल्डन एस्ट में, आपने रातों रात चोरी छुपे कॉर्पोरेशन को बोले बिगर वो जगह डायरेक्टली म्युनिसिपैलिटी में ज्वाइन कर ली, और वो जो जगह थी संडास की वो आपने अपने कब्जे में रखी, जबकि उस पर अधिकार कॉर्पोरेशन का है। तो ये भी जरा आप सीएम साहब से बोलिए कि सोनम बिल्डर नाम का आदमी संडास की जगह नहीं दे रहा है। और ये भी बोलिएगा कि वहां पे जो रोड में साफ सफाई कर्मचारी, आज से 8-10 साल पहले आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 2200 मीटर मतलब 22,000 फुट का एग्रीमेंट दिया और कहा था कि स्टाफ क्वार्टर देंगे सफाई कर्मचारी के लिए, वो भी आपने अभी तक जगह नहीं दी है। 22 साल हो गए। ये तो मेरी प्राइवेट जगह, आपने तो कॉर्पोरेशन की दबा के रखी है। ये भी जरा सोनम बिल्डर का आप बताइएगा। इतना ही अगर नहीं हो तो जिस कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ वो आज करीब 25 साल हुए, उसके अंदर सारे फ्लैट आपने यूएलसी के अभी तक हैंड ओवर नहीं कर, भाड़े पे दिया आपने, जो कायदे से गुना है। ये भी जाके डीसीएम और सीएम साहब को बताइए कि सोनम बिल्डर कितना नालायकी कर रहा है, यूएलसी का एक फ्लैट नहीं दिया। अगर आप भूल गए रहेंगे तो आप ही के फ्लैट के अंदर एक मर्डर हुआ था, वो भी यूएलसी का फ्लैट था, ये आमदार थी इसलिए बच गई, लेकिन गोया वो वापस निकलेगा, दिन वापस आएगा। ये सारे मैं खुद के एक दिन निकालूंगा।
इसलिए ये मत करना भ्रष्टाचार का, तो मैं आपका पोल खोलने वाला हूँ। अरे पोल क्या खोलूंगा, जो पोल लगे ना, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितना हाई मास पोल लगाए ना आपने, वो 13 लाख में लगाए और उसकी कीमत उसी कंपनी से, उसी कंपनी का कोटेशन, वही ब्रांड 5,90,000 है। 40 नहीं, 60 नहीं, 70% आपने भ्रष्टाचार किया। आने दो जरा मुझे आपके पास, कौन से मुंह से आप बोल रही है समझ में नहीं आ रहा है। खुद को देखिए, अपने आप को देखिए, और सोनम मीटर का देखिए, और भी सोनम मीटर के 50 मुद्दे, कभी उसकी भी शिकायत सीएम डीसीएम से करिए, तब आपको पता चलेगा। खाली आधी मूछ काट के घूमूंगा, अगर कॉर्पोरेशन को अगर रोड नहीं दिया तो आज के आज कंपनी तैयार है, लेकिन या फिर सरनाइक आधी मूछ काटे और घूमे के कॉर्पोरेशन नहीं ले रही है, तो इतना मर्दों वाली बात कर रहा हूं। खाली कुछ भी लोगों को गुमराह करने का, अपने मुद्दे से हटाने के लिए, और आपको तो बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उसके ठीक आगे 50 एकड़ जमीन सरनाइक साहब की है, ना रोड है ना कुछ है। 50 करोड़ रुपए, कितने नहीं 50 नहीं, 54 और 15 कितने हुए भाई, 70 करोड़ रुपए का ब्रिज और रोड केवल अपने लिए, वो भी डीपी में कोई रोड नहीं, तब 15 करोड़ का रोड किया गया। झाड़े काटे गए, ये हमको पर्यावरण दिखाएंगे जिसने आम के आम झाड़ काटे। और सरनाइक साहब दूसरे की छोड़िए, उन्होंने क्या कंप्लेंट की जब आप खुद पे आया। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, वहां पे उनके बड़े बड़े आम के 200 साल के झाड़ काटे गए, और जब बहुत सारे प्रिंट मीडिया में न्यूज आने लगी तो उन्होंने क्या किया, खुद ही जाके पुलिस कंप्लेंट कर दी कि मेरे जमीन पे कोई यार झाड़ काट के चला गया है। अरे तुमको तो अपने घर पे क्या हो रहा है वो नहीं पता, गांव का तुमको कहां से पता होगा।